चीन का एक लोक देवता है, उसका नाम रोगशब है। रोगशब जो देव है वो सींगों वाला है। अब ये बात थोड़ी दूर से होगी, लगेगा भाई ऋषभ का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, पर सुन तो ले, बात तो कर ले। रोगशब जो है उनका एक ऐसा देवता जो सींगों वाला देवता है। इतिहासकारों ने, विद्वानों ने रोगशब को ऋषभ माना है। आपने और मैंने नहीं, जो विद्वान लोगों ने जो सींगों वाली बात कही वो बैल से, उनके चिन्ह से ली है, लेकिन जो नाम है रोगशब वह ऋषभ से माना है। रोगशब वो देवता है उनका जिसने वहां की जनता को ज्ञान दिया था, लोगों को बहुत कुछ बताया था, उसको वो ज्ञान का देवता मानते रोगशब को। तो बंधुओं, मैंने कहा लोक को जीतने वाला, लोक का स्वामी, लोकेश, लोक का स्वामी, जो केवल हमारे घर तक, हमारी परंपरा तक, हमारी सोच तक नहीं है, व्यापक है। सूर्य बंधुओं हमारा नहीं, सारे विश्व का है। ऋषभ देव, ऋषभ है, सारे संसार के, सारी दुनिया के हैं। मैंने बताया कि चीन के अंदर रोगशब जो लोक देवता जो है वह विद्वानों के अनुसार, मैं इतना कोई गहन ज्ञान बताने वाला नहीं हूं, मैं तो विद्वानों की बात बता रहा हूं, उनके अनुसार वह बंधुओं ऋषभ का ही दूसरा नाम है, जो कि वहां की भाषा में, वहां के उच्चारण में इस प्रकार का हो गया। और थोड़ी सी बात करते हैं विद्वानों को लेकर, इतिहासकारों को लेकर। मिस्र में और यूनान में एक लोक देवता है, उसका नाम रेशेफ है। एक बार बोलना, रेशेफ नाम है, रेशेफ वहां का लोक देवता है रेशेफ। रेशेफ को मनाकर उसकी अपनी परंपरा के अनुसार, जो उनकी अपनी परंपरा उसके अनुसार, पहले जैसे यहाँ भारतवर्ष के अंदर वैदिक परंपरा में गणपति की पहले पूजा करते हैं, वैदिक परंपरा में भारत के अंदर, बंधुओं वहां की परंपरा में रेशेफ को पहले मनाकर फिर काम करते हैं। रेशेफ, रेशेफ इस ऋषभ का ही एक परिवर्तित और ऐसा शब्द है जो उस रूप में परिवर्तित हो गया और बदला गया, इस तरह से हो गया। बंधुओं, इस तरह हम देखते हैं कि ये ऋषभ जो हैं लोकव्यापी हैं, संसार के अंदर जनजातियों में, देशों में, जगह जगह के ऊपर इस तरह से ये इनका नाम व्याप्त है, फैला हुआ है, और लोग इनको अपने अपने परंपराओं के अनुसार मनाते हैं, मानते हैं, इनका स्मरण करते हैं, पूजन जो जिसकी जैसी परंपरा है उसके अनुसार वैसा करते हैं। बंधुओं, तो मिस्र में, यूनान में, उन देशों में ये रेशेफ हैं, ऋषभ रेशेफ हैं। बंधुओं, और भी कुछ शब्द हैं, उन सब की चर्चा के अतिरिक्त हम भारतवर्ष की बात करते हैं। भारतीय धर्मों में, भारतीय धर्मों में ऋषभ देव को कैसे कैसे, क्यों कर, किसने और कैसे माना, इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और फिर पुनः कह रहा हूं, जैन परंपरा में तो ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ही हैं। बात करते हैं वैदिक परंपरा की, उसके अंदर ऋषभ देव को कैसे, क्यों कर, किस तरह से माना गया, उस बात को देखते हैं। बंधुओं, वैदिक परंपरा में एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है भागवत पुराण। क्या नाम है? भागवत कथाएं होती हैं, वही है ये। बड़ा मान्य और प्रतिष्ठित धर्म ग्रंथ है वैदिक परंपरा का। भागवत पुराण जो है बहुत ही मान्य और प्रतिष्ठित है।
इसमें उनकी मान्यताएं भी हैं, कथाएं भी हैं, उनके अवतारों के जिक्र भी हैं। इसीलिए कथा होती है, कथा की जाती है भागवत पुराण की, और बहुत श्रद्धा के साथ में इसको पढ़ा जाता है वैदिक परंपरा के अंदर। भागवत पुराण के अंदर बंधुओं, उस भागवत पुराण में अवतारों का जिक्र है। अब एक अवतार शब्द से थोड़ी सी बात चर्चा के लिए रुकना होगा। वैदिक परंपरा ये मानती है कि परमात्मा भगवान वह है, जब इस धरा पर पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस देश के अंदर धर्म में अरुचि हो जाती है, लोग धर्म से दूर हट जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, उस समय वैदिक परंपरा की बात करता हूं, उस समय में मैं अवतार धारण करता हूं, जन्म लेता हूं। परमात्मा का इस धरा पर आना, जन्म लेना, वह अवतार धारण कहलाता है। फिर से समझ लो, परमात्मा का वहां से अपने लोक से चलकर यहां पर आना, जन्म धारण करना, यहां जन्म लेना, ये अवतार कहलाता है। और समय समय पर यदा यदा ही धर्म से, जब जब, कब कब, जब जब लोग धर्म से दूर हट जाते हैं, पाप की राह चल पड़ते हैं, उस समय के अंदर अभ्युत्थानाय धर्म से, मैं धर्म के उत्थान के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं फिर जन्म लेता हूं। परमात्मा जन्म लेता है, परमात्मा के उस जन्म को अवतार कहते हैं। बंधुओं, परमात्मा के अनेक अवतार हुए, यानी उसने अनेक बार जन्म लिया। उस जो अनेक बार जन्म लिया, अवतार हुआ, उसमें जो 8वें अवतार हैं बंधुओं, वो ऋषभ देव है। यही नाम है, ऋषभ ही नाम है। भागवत पुराण में यही नाम है, इसी नाम से उनका अवतार हुआ, तो यही नाम रखा गया था, ऋषभ देव उनका नाम रखा गया, ऋषभ रखा गया। तो परमात्मा ने अवतार लिया और ऋषभ के रूप में लिया, यानी ऋषभ वो कहलाए, और फिर उन्होंने यहाँ इस लोक में, दुनिया में धर्म की स्थापना की। श्रावको थोड़ा सा पूछ लूं, समझ रहे हैं आप इस बात को? परमात्मा ने जन्म लिया, और जन्म लिया तब उसका नाम ऋषभ रखा गया, और वो 8वां अवतार था परमात्मा का। परमात्मा यहाँ आया, परमात्मा ने जन्म लिया, परमात्मा का नाम तभी जन्म में ऋषभ रखा गया, वो 8वें अवतार कहलाए। बंधुओं, अब इसके बाद क्या शेष बचा कहने के लिए? वैदिक परंपरा के अनुसार तो ऋषभ देव परमात्मा है। आप कहोगे तो इसमें क्या बात हुई? ठीक है, परमात्मा सोच कर तो आप देखो, जैन परंपरा में तीर्थंकर है परमात्मा। सवाल यह था कि ऋषभ देव व्यापक कितने हैं? केवल ऋषभ देव जैनियों के नहीं है। कोई आप और हम ये सोच बैठे हो भाई वो तो हमारे हैं तीर्थंकर, तो वो पोते पहले वाले तीर्थंकर थे, हम ये ठेकेदारी लेके बैठे हो। हमारी श्रद्धा कितनी प्रबल हो वो धन्य है। लेकिन आप ये सोचते हो या कोई ये सोचता हो कि भाई वो बस हमारे हैं, ऐसा नहीं है। ऋषभ देव लोकेश हैं, लोक के हैं, दुनिया के हैं, व्यापक हैं। वो न जाने कहाँ कहाँ पर
उनका नाम, उनका यश और उनकी कीर्ति फैली हुई है। अब मैं वैदिक परंपरा की बात बता रहा हूं। परमात्मा का 8वें अवतार है। जब परमात्मा उसका 8वां अवतार है, फिर क्या बात रह गई कहनी? परमात्मा ऋषभदेव, ऋषभदेव परमात्मा वैदिक परंपरा के अंदर परमात्मा है। बंधुओं, सोचेंगे तो लगेगा बड़ी बात है। जिन ऋषभदेव को हम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, वे वैदिक परंपरा में साक्षात परमात्मा हैं। तो परमात्मा हैं तो कितने पूजनीय, अर्चनीय, महनीय और कितने महान है वे। हम सोच सकते हैं उनकी महिमा को, उनकी महत्ता को, कि वो कितने महान है। ऋषभदेव की कितने महत्ता है। और उनकी महत्ता को बंधुओं मैं कुछ और ग्रंथों के द्वारा, वैदिक परंपरा के ग्रंथों के द्वारा और थोड़ा सा बताता हूं। मनुस्मृति में कहा, अष्टषष्ठी तीर्थेषु, अष्टषष्ठी तीर्थेषु यात्रायाम यत फलम। वैदिक सनातन धर्म में 68 तीर्थ माने हैं। कितने भाइयों? 68 तीर्थ माने हैं। सारे भारत में जहाँ जो भी उनके तीर्थ हैं, वो उनमें 68 तीर्थ माने हैं। और कोई आदमी यदि 68 तीर्थों की यात्रा कर ले तो उनकी परंपरा के अनुसार तो बड़ा सौभाग्यशाली होता है और बहुत बड़ी बात होती है। इतनी तीर्थों की यात्रा करने वाला, उसको तो कहते हैं मुक्ति हो जाती है, इस तरह से सोचते हैं। तो बंधुओं 68 तीर्थ हैं। अष्ट षष्ठी तीर्थेषु, 68 तीर्थों में यात्रायाम यत फलम, उनकी यात्रा करने का जो फल होता है। अब आप सुन लो और समझ लो, यात्रायाम यत फलम, 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल होता है, श्री आदिनाथ देवस्य, श्री आदिनाथ देव के स्मरणेनापि तत्फलम भवेत्। केवल कोई आदिनाथ का स्मरण कर ले, उसका वो फल होगा जो 68 तीर्थों की यात्रा का फल होता है। किसी को अगर धर्म ग्रंथ खोलकर देखना हो तो खोलकर देख सकता है। वैदिक धर्म परंपरा के ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। ऐसे महान ऋषभदेव, और प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो ऋषभदेव भगवान की। इतनी महिमा है ऋषभदेव, उनका नाम लेने का इतना बड़ा फल है। उनके अनुसार 68 तीर्थों की यात्रा, किसी को कितना समय लगेगा, कितना कुछ होगा, कितना श्रम होगा, कितना लगेगा, तब जा करके इतने बड़ा धर्म पुरुषार्थ कर पाएगा। और एक नाम, ऐसा नाम, अद्भुत नाम ऋषभदेव। ऋषभदेव का नाम ही ले लें, ऋषभदेव का सुमरण कर लें। ऋषभदेव का सुमरण करने से कितना बड़ा फल होता है बंधुओं, सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसलिए ऋषभदेव प्रभु परम आराध्य हैं, उनका सुमरण करना चाहिए। उनका सुमरण करने से जीवन धन्य हो जाता है। जैन धर्म की बात करें, इससे पहले बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर ऋषभदेव के बारे में क्या बात बताई गई? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसका नाम है धम्मपद। आप उसको ऐसे समझ लो जैसे वैदिक धर्म में गीता, जैन धर्म में श्री उत्तराध्ययन सूत्र, और बौद्ध धर्म के अंदर धम्मपद नाम से ग्रंथ है। धम्मपद के अंदर कहा गया, उसभम पवर वीरम महेशं विजिताविनम। उसभम, क्योंकि बौद्धों की भाषा पाली है, पाली और प्राकृत ये समीपवर्ती सी भाषाएं हैं। वहाँ भी ऋषभ का उसभ बनता है, यहाँ भी प्राकृत में ऋषभ का उसभ बनता है। तो कहते हैं उसभ यानी ऋषभ जो हैं वो परम वीर हैं। उनको कहा गया पवरम वीरम
वे परम वीर हैं। और कहा गया वो महर्षि हैं जिन्होंने सारे लोग को जीत लिया था। अब ये जो जीतना है ये कोई तलवार का नहीं है, यह उनके ज्ञान का है। उनका ज्ञान इतना व्यापक और विस्तृत हुआ कि सारे संसार के अंदर फैला, इतना विस्तृत और व्यापक हुआ। इस तरह है उनका ज्ञान था जो सारे संसार के अंदर फैला। बंधुओं, ये कुछ थोड़ी सी चर्चाएं मैंने आपके सामने संसार के विभिन्न जनजातियों की और विभिन्न धर्मों के बताई। और इस चलती हुई चर्चा के अंदर विद्वानों ने यह भी माना है इस्लाम के अंदर जो बाबा आदम हुए वो आदिनाथ हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। वो कहते हैं कि वहाँ पर भी जो आदम हैं वो आदिनाथ की ही पूजा से अर्थ उपासना, मान्यता, उनके प्रति वही भाव है। इस तरह से ऋषभदेव की महत्ता और महिमा है। उन ऋषभदेव की बात थोड़ी शुरू करते हैं। प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु ऋषभ कथा को गाते हैं, प्रभु बोलो।